तो बच्चों, आज हम फिर आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 का जो लास्ट क्वेश्चन बच गया था, हम उसको आपको डिटेल करके बता रहे हैं। ये देखने में बड़ा है, बहुत देखने में आप देखेंगे कि बहुत सारी बातें इस जगह लिखी हुई है, लेकिन बनाने के क्रम में वो छोटा हो जाएगा। वो किस प्रकार से होगा उसमें बात को समझेंगे और तब हम लोग बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है उसका, तो उसमें आपको सारे चीज़ ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। एक धीरे धीरे आपको पढ़ के उसका अर्थ समझना होगा। उसमें लिखा हुआ है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखा हुआ, जैसे यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ, यहाँ पे एक बाल्टी रखा हुआ है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। ये पहला आलू, ये आलूओं की संख्या है, तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया। अब एक ये तो 5 है, पहला कितना है 5 है, फिर 3 3 3 के अंतराल पर सभी आलू को रख दिया गया। अब कहता है इस रेखा पर कितने आलू हैं, तो 10 आलू रखे गए हैं। वहाँ पे काउंट में वो 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। यहाँ से ये चलेगा प्रतियोगी, यहाँ आएगा और फिर निकटतम आलू को उठाती, सबसे नजदीक कौन हो गया, यही हो गया, उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। और तेजी से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आकर उसमें डाल दिया। फिर उसके बाद दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है। फिर ये तो आलू यहाँ चला गया, अब इसके लिए फिर ये यहाँ आएगा और फिर इस आलू को उठा के इसमें डालेगा, वापस दौड़ती है, उससे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। अब 200 का 200 बाल्टी आलू को इस बाल्टी में रखना पड़ेगा। तो कह रहा है कि मैं इसमें प्रतियोगी को कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, ये मेरी चीज हमारे पास है, इसी को हम लोगों को निकालना है। कितनी दूरी वह चला, दौड़कर कितना दूरी। और ये ऐसा प्रतियोगिता होता है जिसमें जो भी प्रतियोगी जल्दी समय निकालेंगे, कम समय में निकालेंगे, वह विजयी होंगे। तो इसके लिए पहला दूरी जो चला गया वो यहाँ से यहाँ आएगा, ध्यान से देखेंगे। तो वो यहाँ से यहाँ गया 5 और फिर इसको इस बाल्टी में रखने पर कितना दूरी तय किया, तो यहाँ उसको ले लेंगे 5 और 5 10। तो पहले आलू के लिए दौड़ी गई दूरी कितना हो जाएगा, 10 मीटर। इसके बाद अब ये चला गया इसके अंदर, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना बच गया, 8, 5 ये था, 3 ये आ गया, तो क्या हो जाएगा, 8 जाना और 8 आना। तो दूसरे आलू के लिए दौड़ी गई दूरी कितना हो जाएगा, ये 8 और 8 16 मीटर। ये कितना हो गया, 16 मीटर। अब यहाँ पे आए तो तीसरी के लिए हम लोगों को कितना डालना पड़ेगा, तो 8 यहाँ हो गया, ये 3 हो गया, तो ये 11 हो गया। तो 11, तो फिर 11 जाना और 11 आना। तो यहाँ लिखेंगे तीसरी आलू के लिए दौड़ी गई दूरी कितना हो जाएगा, 22, 11 जाना और 11 आना, तो कितना हो गया, 22 मीटर। इसी प्रकार से वह दौड़ रहा है और आलू को उठाते हुए 10 आलू को रखता है। तो कितनी दूरी तय करेगा यह आपको बताना है। तो इससे हमको पता चला, क्या पता चला, तो यह पहला हो गया 10 मीटर, दूसरा हो गया 16 मीटर, तीसरा हो गया 22 मीटर और सो ऑन, ऐसा कितना है 200 आलू के लिए करना है।
तो इससे हमको पता चला ए कितना हो गया 10 मीटर। इसके बाद डी निकालेंगे तो ये 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा 6 मीटर। इसके बाद अब ए और डी आ गया, अब एन कितना हो गया 10, तो निकालना क्या है एस एन बराबर वाट, ये निकालना होगा। उसका योग कर देंगे तो एस एन हमारे पास आ जाएगा। तो इसके लिए सूत्र जो होता है वो होता है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसमें हम लोग मान डाल दें तो यहाँ हो जाएगा 10 बाई 2 इंटू यहाँ हो जाएगा 10 प्लस ए का मान 10 है, एन का मान भी हमारे पास 10 है, 10 माइनस 1 इंटू 6, यहाँ ये हमारा 5 हो जाएगा। तो ये 5 10 गुना 20 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 6। तो इसका फिर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 20, 10 गुना 20 और 9 54, ये हो गया 5 इंटू 4 7, 5 चौका 20, 7 पच्चीस 35 36 37। तो ये कुल दूरी कितना तय करेगा 370 मीटर की दूरी उसको तय करना पड़ेगा टोटल। तो जो विद्यार्थी तेजी से दौड़कर बारी बारी से 200 जो जितना कम समय वो निकालेगा वह विजयी होगा। लेकिन उसको सभी प्रतियोगी को 370 मीटर ही दौड़ना है, यही एक प्रश्न कर रहा है। तो ये देखने में बड़ा है, लेकिन अगर समझे ढंग से समझेंगे तो आसानी से हम इसको बना सकते हैं। ये 5 है तो 5 5 10, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा तो 16, फिर यहाँ पे 11 हो जाएगा तो 22। इस प्रकार से हम लोगों को 10 का निकालना है। 10 दूरी तय करने में कितना, 10 आलू को उठाकर इसमें रखने में कितना दूरी तय किया, यह हम निकाल के आपको बता दिए 370। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, उसमें कुछ ऑप्शनल दिया हुआ है, उसको भी जानना जरूरी है, तो उसको भी हम आपको बताते हैं। वह इस प्रकार से है। इस दूसरे प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है एपी 121 117 113 डॉट का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। माइनस में कौन सा पद, कैमा नंबर का पद आपका ऋणात्मक होगा। सिर्फ यही बताना है कौन सा अंक होगा, ये नहीं बताना है, बल्कि किस नंबर पर वह ऋणात्मक होगा। और इसके पहले जो प्रश्न पढ़े थे वो काफी बड़ा था, लेकिन ये देखो ये छोटा प्रश्न ही है, लेकिन है इम्पोर्टेंट और थोड़ा टेक्निकल भी है। तो इसको समझना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर इसका चल रहा है, ये घटते हुए क्रम में जा रहा है, तो जरूर से जरूर कभी न कभी ये ऋणात्मक में आएगा। वही आपसे पूछा जा रहा है कि कितने नंबर पर वह ऋणात्मक अंक आएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये ए हो गया, सॉरी ए कितना हो गया 121, डी निकाल लें, डी कितना हो जाएगा 117 माइनस 121 घटा देंगे तो 11 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस 4 हो गया। इसके बाद कितने नंबर, एन हमको निकालना है, ए एन बराबर व्हाट, ये एन निकालना है। और पहला पद ऋणात्मक कौन होगा, तो इसके लिए हम लोग, तो ऋणात्मक पद जो होगा वो हमेशा 0 से छोटा होगा। तो ये मान लेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए एन लेस देन 0। ये क्या हो गया कि पहला वो जो ऋणात्मक होगा पद वह 0 से छोटा होता है। तो इसके लिए अब इसका सूत्र हम लोग लिखेंगे और इसी में से एन को निकालेंगे, क्योंकि ए और डी दिया हुआ तो एन निकल सकता। तो यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 डी लेस देन 0। ए का मान है 121 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है -4 लेस देन 0। तो ये हो गया 121, इसको गुना करेंगे तो -4n प्लस 4 लेस देन 0।
ये जुट जाएगा तो 125 माइनस 4n लेस देन 0। अब इसको हम लोग, ये इक्वेशन नहीं है, यह समीकरण नहीं, यह असमीका है, तो हम लोगों को इसी को इस तरफ ले जाना पड़ेगा। तो 125 लेस देन 4n। अब इस बात को उलट दे, जैसे 5 छोटा है 6 से, ठीक है। अब इसी बात को लिखेंगे तो ये जो साइन है ये बदल जाएगा, 6 बड़ा है 5 से। दोनों इक्वेशन में ऐसा हो सकता है कि 5x बराबर 7, ये तो सही है, और इसको हम यहाँ लिख देंगे 7 बराबर 5x, ये दोनों बात सही है। लेकिन इनइक्वलिटी में, असमीका में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये चिन्ह आपका बदल जाएगा। अब ऐसे भी देखिए, 5 छोटा है 6 से, ये सही बात है, और जब इसको उलट के लिखेंगे तो 6 बड़ा है 5 से, दोनों एक ही बात हुआ। उसी प्रकार से यहाँ हम लोग लिखेंगे, क्या होगा कि 4n ग्रेटर देन ये ऐसा, इसलिए n ग्रेटर देन 125/4, इसको हम लोग भाग दे दें तो 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 31.25। वैसे नंबर तो 31.25 नंबर जो होता है डेसिमल में नहीं होता है, फिर भी ये कह रहा है इसके अनुसार कि n ग्रेटर देन 31.25, 31.25 से बड़ी संख्या होगी, तो वो हम लोग राउंड फिगर में उसको हम लोग क्या ले लेंगे, 32। इसलिए n क्या होगा यहाँ लिखेंगे, इसलिए प्रथम ऋणात्मक पद क्या हो जाएगा, 32। ये 31 के आगे होगा, कह रहा है, ये कह रहा है कि ये n जो है किससे बड़ा होना चाहिए, 31.25 से बड़ा होना चाहिए। और 32वां नंबर पर अगर हम लोग उसके नंबर को निकाले, उस अंक को निकाले, तो वो जरूर से जरूर आपका ऋणात्मक होगा। तो ये इंटरेस्टिंग प्रश्न है, और बिहार बोर्ड में खास करके ये पूछता भी है, तो इसको भी आप देखेंगे। उसके आगे का एक प्रश्न और है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, वो इस प्रकार से है कि किसी एपी के तीसरे और 7वें पदों का योग 6 है। अब कौन सा एपी ये पता नहीं, लेकिन उसका तीसरा और 7वां पदों का योग कितना है, 6, और उसका गुणनफल कितना है, 8। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए तो फिर हम लोगों को ए और डी चाहिए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, ये आएगा कहाँ, तो यहाँ लिखेंगे, माना एपी का प्रथम पद बराबर ए और सार्व अंतर डी मान लेंगे। तो इस प्रथम भाग से दो पार्ट हो गया। एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन बनाएगा, और दूसरा ये गुणनफल का इक्वेशन बनाएगा। उसी दोनों इक्वेशन की सहायता से हम लोगों को ए और डी ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A3 प्लस A7 बराबर कितना हो गया, 6। तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 n-1 और D प्लस A प्लस 7 माइनस 1 D बराबर कितना हो जाएगा, 6। A और A को जोड़ दे तो 2A प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2D प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 6D बराबर 6। तो ये 2A प्लस 8D बराबर 6, दो कॉमन ले लें, A प्लस 4D बराबर 6, तो A प्लस 4D ये हो जाएगा 6/2, ये हो गया 3। इसको हम लोग इसी में से A का मान इस जगह से हम लोग निकाल लेंगे, इसलिए की जरूरत पड़ेगा, वहाँ गुणनफल के रूप में दिया हुआ है। तो A बराबर 3 माइनस 4D, इसको हम लोग 1 मान लेंगे। अब पुनः आपको क्या करना है कि उसका गुणनफल A3 इंटू A7 बराबर कितना हो गया, 8। अब इसको हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D 3 में से घट जाएगा, इंटू
a प्लस 6d बराबर कितना हो जाएगा 8। तो इसको हम लोग गुना कर दे। अब क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 6ad प्लस 2ad प्लस 12d स्क्वायर बराबर 8। अब यहाँ पे इसको जोड़ें तो a स्क्वायर प्लस 8ad प्लस 12d स्क्वायर बराबर 8। अब इसमें हम लोगों को a का मान जो यहाँ से लाए हैं उसको अगर डाल देते हैं तो क्या होगा, वो d में बदल जाएगा और फिर उस जगह से हम लोग d का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे समीकरण 1 से a का मान रखने पर हम लोग मान रखेंगे तो क्या होगा, a की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो यह हो जाएगा 3 माइनस 4d का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू, फिर इस जगह हम लोगों को a का मान यही रखना है 3 माइनस 4d इंटू d, यहाँ d है, प्लस फिर कितना होगा 12d स्क्वायर बराबर 8। टू डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सरल करें तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर पर सरल करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 4d प्लस 4d का होल स्क्वायर माइनस, अब इस 8d से इसके अंदर गुना करेंगे तो प्लस, ये प्लस है तो 24d और यहाँ आ जाएगा माइनस 32d स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर बराबर 8। अब इसको सरल कर ले हम लोग, 3 की आई 9, 4 3 दूना 6 24d प्लस 16d स्क्वायर प्लस 24d, यहाँ हो जाएगा माइनस, इसको हम लोग घटा दें तो ये हो जाएगा 0, तो ये 20d स्क्वायर बराबर 8। अब यहाँ पे ये 24d माइनस 24d प्लस 24d कट गया तो 9 हो जाएगा और यहाँ 20 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा माइनस 4d स्क्वायर बराबर 8। अब हम लोगों को d का मान निकालना है तो यहाँ माइनस 4d स्क्वायर बराबर 8 माइनस 9 माइनस 4d स्क्वायर बराबर 1, ये माइनस से माइनस कट गया तो d स्क्वायर बराबर 1/4 मीन्स d बराबर 1/4 का रूट अंडर, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। तो ये दो मान आ गया, प्लस 1/2 और माइनस 1/2। दोनों मान को हम अगर यहाँ रखते हैं बारी बारी से तो a का भी 2 मान आ जाएगा। उसी के अनुसार हम लोगों को फिर उसका जो 16 पदों का योग निकालना होगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में d बराबर 1/2 रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास यहाँ है तो a बराबर 3 माइनस 4 इंटू 1/2, इससे ये कट जाएगा 2 तो ये कितना हो जाएगा 1। और फिर कौन सा मान रखेंगे, एक माइनस 1/2 भी रखना है तो यहाँ लिख दें पुनः समीकरण 1 में d बराबर -1/2 रखने पर, रखेंगे यही समीकरण है हमारा। तो a बराबर 3 माइनस 4 इंटू -1/2, तो इससे ही कट जाएगा तो ये होगा 3 प्लस 2
ये हो गया 5। तो एक मान 1 आया, दूसरा मान 5 और डी का भी 2 मान आ गया। तो ये जिससे आया हुआ है, अब हम लोगों को उसका 16वें पदों का योग निकालना है। तो +1/2 से a का मान 1 आया है और -1/2 से a का मान 5 आया। तो दोनों को हम लोग अलग अलग अब निकालेंगे। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर से इसको रिमाइंड कर ले। पहले योग दिया हुआ था तीसरे और 7वें पदों का योग, उससे हमारे पास एक समीकरण यहाँ आ गया। फिर उसका गुणनफल दिया हुआ था 8, उससे हम लोग आगे बढ़े हैं। उसमें से a का मान रख के उसको सरल करते हुए आए हैं, तो d का मान आपके पास आ गया है। a का मान जब रख देंगे तो इक्वेशन आपका d में कन्वर्ट कर जाएगा और तब वहाँ पे 2 मान आया है, दोनों मान के लिए a का मान निकालेंगे। तो 1/2 + 1/2 के लिए 1 आया है और -1/2 के लिए कितना आया, 5 आया। अब इसके लिए दोनों से आपको मान निकालना पड़ेगा, S16 का मान दोनों से निकालना पड़ेगा। तो ये किस प्रकार से होगा देखें, जो मान आएगा उसका वो होगा, थोड़ा सा ऑप्शनल है लेकिन ये इंटरेस्टिंग प्रश्न है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे होगा S16 किसके लिए, जब a, पहले लिख दें, जब a बराबर 1 और d बराबर 1/2, S16 बराबर ऐसा लिख दें 16/2 2 × a, ऐसा लिखो, सूत्र लिखो 2a + n-1d। तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8। तो 8 2 × 1 + n की जगह n का मान हमारे पास 16 है, तो 16 यहाँ 16 है, 16 - 1 × 1/2। पहले हम लोग 1/2 लिए हैं, तो ये हो गया 8 2 प्लस ये हो जाएगा 15 × 1/2, तो ये होगा 8। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लें 2, तो 2 दूना 4 + 15, ये 15 ही रहेगा। यहाँ हो जाएगा 8, ये 19/2, इससे ये कट जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 9 × 4 = 36 और 4 × 3 = 7 76। अब अगर a का मान 1 और d का मान 1/2 रखे हैं, तब वो जो श्रेणी होगा उसका योग हमारे पास कितना आया, 76। अब हम लोग कौन सा मान रखेंगे, d का मान, a का मान हमारे पास तो 1 है और d का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, a का मान 5 होगा और d का मान -1/2 होगा। दोनों में मान अलग अलग है, तो इस बात को भी लिख देना पड़ेगा कि कौन से मान के लिए कौन सा जवाब होगा। ये 5 है, a का मान 5 है, तो यहाँ लिखेंगे जब a बराबर 5 और d बराबर -1/2, तो उस स्थिति में S16 क्या हो जाएगा, n/2 2a + n-1 × -1/2। इस जगह लिख दे 16/2 2 × 5, a का मान यहाँ 5 है, प्लस 16 - 1 × -1/2, ये कट जाएगा 8 10 प्लस ये हो जाएगा 15 × -1/2। इसका एलसीएम ले लेंगे 8, ये 10 - 15/2 8 और यहाँ पे एलसीएम लेते 2, 10 दूना 20 - 15, 8 × 5/2, इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4, 5 × 4 = 20। तो S16 हमारे पास कितना आ गया, 20 होगा और 76 होगा। ये 2 जवाब होगा इसका। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आगे भी सोचना पड़ेगा, बनाएंगे तो फिर आगे के जब ये सब आप बना के चलेंगे
तो आगे के लिए जब आप गणित पढ़ेंगे वहाँ आपको सुविधा होगी। वहाँ भी AP, GP और HP पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, फिर इसी प्रकार का और क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में हम आपको देंगे।